हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सीए ललित शाह और स्वागत करता हूं आप सबको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मार्केट में। तो दोस्तों 8 दिन निफ्टी ने सिर्फ इस मार्केट में खून बहाया है, तो आपको क्या लगता है अगले दिन कुछ निफ्टी में क्या करने के लिए हो सकते हैं। दोस्तों लगातार एफआईआई की सेलिंग अपराइट और लगातार आप देख सकते हैं, कभी ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि 8 डेज इन अ रो निफ्टी इन रेड। और दूसरे शब्दों में कहें दोस्तों तो जहां ऊंचाई था बिल्कुल वहां से इसको सीधे ऑलमोस्ट इसने 800 पॉइंट की नीचे की रैली कर ली है निफ्टी ने। और अब देखना है दोस्तों कि निफ्टी वेदर यहां पे सपोर्ट लेके रेंज बाउंड होता है या कोई इसमें रिलीफ आती है। तो सबसे पहले दोस्तों निफ्टी के हम डेली चार्ट में ऑलरेडी हैं और पहले मैं 15 मिनट के चार्ट पे आपको ले जाना चाहूँगा आज निफ्टी ने किस तरीके से किया काम। दोस्तों पहले निफ्टी ने मॉर्निंग में एक डाउन साइड बना के पहली कैंडल में जो है इसने अपसाइड का अपना टॉप बनाया और वहीं के बाद इसने पूरे दिन वहां से एक डाउनफॉल मारा, पूरे दिन फिर एक रेंज में गई और लास्ट में वापस इसने एक अपसाइड मूव दिया है। तो दोस्तों निफ्टी में एक लास्ट में रिलीफ रैली आई है। हालांकि आज ऐसा लग रहा था कि जिस हिसाब से बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग थी तो शायद निफ्टी में भी एक रिलीफ रैली आया जो लास्ट में आया भी, पर दोस्तों स्टिल निफ्टी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं लग रही है चार्ट्स पे। और अगर आज शायद बैंक निफ्टी साथ नहीं देती तो निफ्टी अपना इंपॉर्टेंट लेवल जो है 17,270 का वो तोड़ चुकी होती। अब आप बेसिकली आप एक चीज़ नोट कर लीजिए दोस्तों कि मैंने आपको एक आयरन कॉन्डोर बनाया था, जो हमने बनाया था बहुत अच्छा प्रॉफिट में आ गया क्योंकि उसमें हमारी 18,050 की कॉल्स बिकी थी, उसको हमने एडजस्ट करके 17,900 की कॉल्स कर दी थी और उसके बाद आज फर्दर उसमें बहुत अच्छा हमने प्रॉफिट बुक किया। फ्रेश का आयरन कॉन्डोर फिर हमने जो है नीचे के लेवल पे बनाई है, फिर से 16,950 पे करीब पुट बेच के और 17,850 की कॉल्स बेच के अकॉर्डिंगली हमने ऊपर करीब 250-300 पॉइंट ऊपर की हमने पुट कॉल खरीदी है। तो फिर देखेंगे कैसा होता है दोस्तों। कई बार एडजस्टमेंट हम प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहते हैं कि हमें लगता है बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है तो क्यों ना हम प्रॉफिट बुक करके अलग लेवल्स पे काम करें। तो उससे क्या होता है कई बार जो हमारा मंथली रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा निकल आता है अगर हम 2-3 बार प्रॉफिट बुक करके नए लेवल्स पे आयरन कॉन्डोर बनाते रहें, राइट। अब जो मार्केट दिख रही है दोस्तों वो ये है कि आप एक इंपॉर्टेंट लेवल बिल्कुल नोट कर लीजिए, वो है 17,270 का, राइट। 299 का लो बनाया है, हो सकता है फिर से टेस्ट करें 290, 280, 270, पर 270 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेवल। आप अगर ये नोट कर लीजिए 270 को इसने ब्रेक किया और वहाँ टिक गई तो दोस्तों फिर आपको ये एक नई रेंज मार्केट की मिलेगी नीचे की 17,170, 17,070 और 16,950, जो फिर बेसिकली जो रेंज मैं कहना चाह रहा हूँ जो पहले रेंज हमारी 17,300 से 17,800 की रेंज में चल रही थी बाजार, वो सीधे 500 पॉइंट नीचे खिसक के 16,800 से 17,300 की मार्केट की रेंज बन जाएगी, नई रेंज, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 17,270 का मार्केट के लिए। अपसाइड में दोस्तों क्या लग रहा है कि एक रिलीफ रैली अगर बैंक निफ्टी ने साथ दिया तो शायद निफ्टी में आ जाए, पर स्टिल जिस हिसाब से हम अगर मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस देख रहा था, हालांकि आज अभी वीक का फर्स्ट डे है तो 17,400 पे 1.25 लाख की नई कॉल राइटिंग, यानी कॉल राइटर्स कितने कॉन्फिडेंस है इससे अंदाज़ा लग रहा है। 1.5 लाख की कॉल राइटिंग और यहाँ पे 45,000 की पुट भी हुई है, ओवरऑल 1.25 लाख की पुट राइटिंग भी है। तो 17,400 अभी लगता है कि थोड़ा शायद यहाँ पे लड़ाई जारी रहेगी पुट और कॉल राइटर्स की, पर 17,500 पे देखिए दोस्तों अगेन 42,000 की नई कॉल राइटिंग, 1,59,000 की कॉल के अगेंस्ट मात्र 55,000 की पुट और 16,000 की कॉल एंड बाइंडिंग है। तो ऐसा लगता है दोस्तों 17,500 पे बाजार रुकेगी और बाय मैनी मीन्स अगर 17,500 ब्रेक करती है तो आपको फर्दर फिर 50 पॉइंट से 80 पॉइंट्स का मैक्सिमम अपसाइड देखा कि रीज़न है दोस्तों 17,600 पे कॉल राइटिंग 2,13,000 की, जिसके अगेंस्ट मात्र 60,000 59,000 की पुट राइटिंग है, जिसमें भी अगर आप देखेंगे तो 30,000 की आज अनवाइंड हुई है। तो दोस्तों 17,600 जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करती है तब तक मैं तो सिर्फ सेल ऑन राइज की नीति में करने वाला हूँ। रिलीफ रैली का हम वेट कर रहे हैं और सेल ऑन राइज से मतलब ये नहीं होता दोस्तों आप सीधे जाइए और उसी वक्त जहाँ से भी आपको लग रहा है आपने पुट खरीद लिया। 2 तरीके होते हैं, एक ये होता है कि हमें ऊपर की रेंज पता है अभी से 17,800 18,000 नहीं ब्रेक कर रही है तो कहीं भी 17,600 के आसपास बाजार आती है तो जरूरी नहीं आप इमीडिएट पुट ले, हो सकता है काफ़ी दिन वहाँ समय बिताए। तो बेस्ट तरीका क्या होता है हम उस वक्त ऊपर की कोई भी कॉल जो हमें नियरेस्ट पॉइंट की लगता है इसके ऊपर बाजार का रेसिस्टेंस है अभी ब्रेक नहीं करेगी, इसे 17,800 है तो आप इमीडिएट 17,600 के आसपास है तो 800 का प्रीमियम भी अच्छा रहा होगा, आप 17,800 की कॉल बेच के ऊपर हेज कर सकते हो 18,100 है जो आपको लगता है कि नेक्स्ट लेवल 18,050 का, तो इससे भी आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट हो सकते हैं। हो सकता है रिस्क रिवॉर्ड की अगर आप मुझसे बात करेंगे तो शायद आप कहोगे सर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, पर यस
इस केस में प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है, क्योंकि नेक्स्ट रेसिस्टेंस को तोड़ना बहुत मुश्किल है, और जो मार्केट का मूड और माहौल है उसके अंदर अभी इतनी तेजी एक साथ जाना बहुत मुश्किल है। फिर भी क्योंकि ओवरनाइट पोजीशन अगर आप रख रहे हो, इसीलिए मैंने आपको बोला कि हेजिंग, अदरवाइज इंट्राडे के अंदर अगर आप काम करना चाहते हैं अपसाइड से जहां से भी रिवर्सल मिले, आप इन द मनी की भी कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। पर क्योंकि जनरली क्या होता है, हम कई बार पोजीशन कैरी करते हैं, तो रिस्क फ्री जो हमारी पॉलिसी ये होती है कि मान लीजिए 17,600 के रेजिस्टेंस पे आई और जरा सा भी हमें डाउनफॉल दिखता है, तो इमीडिएट पुट खरीदने से बेहतर है आप पहले 17,800 की कॉल बेचे, ऊपर 18,050 की कॉल खरीदें, जो मैं करता हूं। मैं अपनी लर्निंग बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा आप एग्जैक्टली कीजिए। और फिर अगर हमारा डायरेक्शन सही है, जो नीचे जाना शुरू होता है, देन हम इन द मनी पुट या कोई वैसा कर सकते हैं। ये सब दोस्तों सब इंट्राडे या मैक्सिमम 1 या 2 दिन के लिए होती है। पर ओवरऑल जो मैं आपको मार्केट का सेंटिमेंट दिखता है वो क्लियर कट बेयरिश दिख रहा है। और लॉन्ग टर्म की, मैं अभी इमीडिएट शॉर्ट टर्म की नहीं बोला, पर लॉन्ग टर्म्स की हमने कुछ पुट आज जरूर खरीदी है। और मुझे ऐसा लगता है कि नियर टर्म में नेक्स्ट यहाँ से 3 to 5 मंथ्स में मैं काफ़ी, मतलब इनफैक्ट रेदर देन 2023 अभी थोड़ा सा डाउनफॉल भरा मार्केट में रहने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा अदानी फैक्टर मार्केट के लिए पुल बैक करता जा रहा है, रोज़ नए लोज बन रहे हैं और कहीं से भी रिलीफ रैली नहीं आ रही है। हालांकि एक रोड शो होना है अदानी जी का सिंगापुर और हांगकांग में, सुनने में आया है कि वहाँ रोड पे जाके ये सबको अपना फिक्स प्लान बेचेंगे कि भाई हमारी कंपनी में पैसा लगाइए, बॉन्ड्स लीजिए और हम आपको एक फिक्स रिटर्न देंगे। अब कुछ आई डोंट नो, ये र्यूमर्स भी हो सकती हैं कि ऐसे तो रोड पे कोई जाके पैसा देगा नहीं, शायद इन लोग का ही अपना कुछ जो ब्लैक मनी या कुछ हो वो लोगों के थ्रू कुछ अपनी कंपनी में रूट करके और कुछ बॉन्ड्स की पेमेंट ये टाइमली कर पाएं, ताकि इनके शेयर प्राइस में कोई फर्दर डाउनफॉल ना आए। तो कुछ र्यूमर्स है, इसीलिए इस वीक में मैं 1-2 दिन के बाद थोड़ा अदानी शेयर्स में भी यहाँ से सेल के लिए नहीं बोलूँगा, जिन्होंने भी अगर मान लो बेचा था तो एक बार चाहें तो अपने खास करके अदानी इंटरप्राइज वगैरह में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि 1017 का दोस्तों इसने लो बनाया है। तो अगर इसने फ्रेश सेलिंग तभी होनी चाहिए जब ये 1000 लेवल का ब्रेक करे, अदरवाइज यहाँ से लगता है कि हो सकता है 10, 20, 50 रुपए तोड़ के ये एक सेफ जोन होगा जहाँ पे जिन्होंने भी ऊपर बेचा है माल उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मैं नए बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि शॉर्ट्स को एक बार काटना चाहिए। फ्रेश शॉर्ट या तो ये 1000 का लेवल तोड़े तब बनाए, या एटलीस्ट ये जो सिंगापुर और ये वाला जो इनका कार्यक्रम है वो हो जाए उसके बाद बनाए। और सेकेंडली दोस्तों लॉन्गर टर्म पेयरेज, थोड़ा सा ये रीज़न ये भी है कि हमारे राज्यों के इलेक्शन है लगातार 6 से 8 राज्यों में, और उसके बाद 2024 में सेंट्रल के इलेक्शन है। तो गवर्नमेंट भी इस वक्त पूरा का पूरा उनका जो ध्यान है मार्केट से ज़्यादा अपने इलेक्शन पे होगा। तो आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि मार्केट में अभी कोई ऐसी गुड न्यूज़ नहीं है, राइट। हालांकि बैड न्यूज़ काफ़ी सारी फैक्टर इन हो गई है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है कोई, पर ज़्यादातर फैक्टर इन होगी, पर ऐसी कोई गुड न्यूज़ भी नहीं है। तो मार्केट कोई बहुत तेजी वाले जोन में नहीं है, रेदर सेल ऑन राइज ही होता रहेगा, क्योंकि एक FII ऐसे लोग हैं जो बेचे जा रहे हैं और इससे अगेंस्ट पहले तो रिटेलर्स खड़े थे, पर आपने देखा लगातार पिछले 2-3 महीने से रिटेलर्स पार्टिसिपेशन कम होता जा रहा है, और ऑलमोस्ट एज पर सेबी रिपोर्ट 38% रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन कम हो गया है, राइट। तो अब जो पहले लगातार लिक्विडिटी की वजह से मार्केट बढ़ रही थी, तो अदानी फैक्टर के बाद वो लिक्विडिटी कहीं ना कहीं और गायब होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बुलिश तो नहीं, हाँ शॉर्ट कवरिंग रैलीज आएंगी, रिलीफ रैलीज आएंगी, तो उन सब में आप इंट्राडे लेवल पे यस बाय करके काम कर सकते हो या 1-2 दिन स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। पर ओवरऑल लॉन्गर टर्म दिमाग में फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि हमें बेरिश लगता है, और वैसे भी मैं अपने सब लोगों को बोलता हूँ हमारी जो स्ट्रेटेजी आयरन कॉन्डोर है दैट इज बेस्ट। मार्केट चाहे बेरिश हो बुलिश हो, अभी फिलहाल जो भी हमें निफ्टी के रेसिस्टेंस सपोर्ट दिखते हैं उस जगह पे आप अपना पुटर कॉल बेचिए, नीचे की हेज करने के लिए पुटर कॉल खरीदिए। जब भी कोई लेवल तोड़ेगा, से मार्केट 17,000 का लेवल तोड़ता है तो हम फर्दर नीचे चले जाएंगे 16,500 के लेवल पे, या मान लो मार्केट 17,500-600 के ऊपर जाएगा तो हम अपना 18,000 के ऊपर के लेवल पे कॉल में चले जाएंगे। सिंपल एज दैट। आयरन कॉन्डोर मुझे लगता है कि आपको बहुत कमा के देने वाली है, क्योंकि लगातार ट्रेंडिंग डेज के बाद मार्केट को कुछ दिन साइडवेज बिताना चाहिए अगर फर्दर नीचे भी जाना है, राइट। और 17,270 का लेवल निफ्टी में ऐसा है दोस्तों जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 17,270 को ब्रेक करेगी तो फिर निफ्टी बहुत ज़्यादा आपको वीक दिखती हुई लगेगी। पर फिलहाल ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी ने जिस हिसाब से आज काम किया है तो थोड़ा सा रिलीफ रैली निफ्टी में आ सकता है। फिर भी इंपॉर्टेंट लेवल आज की लो है 17,300 के, मान लीजिए 300 के बाद अचानक से आपको सेल नहीं करना है। 270 तक अगर आपने किया अभी तो एक बार आप बुक करेंगे, 270 का इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको ब्रेक करेगा तो फिर आप 10-15 मिनट अगर वहाँ 270 के नीचे रखता है तो फिर आपको फ्री फॉल भी दिख सकता है निफ्टी के अंदर। हालांकि अभी डाटा देख के थोड़ा इतना ज़्यादा डाउनफॉल भी नहीं दिखता है, पर अपसाइड में भी 17,500 17,600 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। तो ये 17,500 के ऊपर टिकता है तो शॉर्ट कवरिंग 100 पॉइंट्स की आ सकती है, पर 17,600 पे दोस्तों अगेन
आई थिंक बहुत बड़ी सेलिंग ही आएगी। तो मैं अभी बाइंग में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यस, शॉर्ट पीरियड के लिए हम लेके फिर ऊपर पे हम माल बेचने की सोचेंगे। और जब हम बार बार बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो चलिए आइए हम बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। टू मच सरप्राइज आज बैंक निफ्टी ने, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी पिटा हुआ सेक्टर था बैंक निफ्टी से ज़्यादा टूटा हुआ था, तो बैंक निफ्टी ने ही एक रिलीफ ले ली थी। और वैसे भी हम जो ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न लोअर साइड में देखते हैं तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन देता है। और आज की जो कैंडल है वो एक तरीके से आप बुलिश इनगल्फिंग कह सकते हैं, क्योंकि इसने पिछले दिन की कैंडल को पूरा पी लिया ऊपर से नीचे। तो अगर ये बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा रिलीफ रैली कंटिन्यू रखती है तो हमें ऐसा लगता है 40,300 से 40,500 का इमीडिएट आपको लेवल है। और दूसरा जो लेवल है वो है 632 का, राइट। 630 के ऊपर हम देखेंगे वेट एंड वॉच, क्योंकि दोस्तों 40,800 से 40,900 में बहुत सारे रिटेलर फंसे हुए हैं बैंक निफ्टी के अंदर, जहां पे मेरा मानना यह है कि बहुत बड़ी एक सेलिंग आएगी फिर से। अगर ये उस तरफ जाता है, मे बी 4750 से आए, 800 से आए, 850, हमें नहीं पता, पर वहां पे बहुत ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं। और आप देख सकते हैं लगातार इतनी बड़ी जो सेलिंग्स आई थी लास्ट कुछ दिनों में वो इन्हीं लेवल से आई थी। तो दोस्तों फ्रेश बाइंग तो वैसे 41,000 के ऊपर बनती है। यस, यहाँ से 300 पॉइंट से लेकर 500 पॉइंट के लिए हम एक छोटा सा, अगर हमारे पॉजिटिव ट्रेंड रहता है तो हम प्ले करेंगे। और 4650 मैक्सिमम 4800 यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा कि अगर मार्केट आपको मिलती है बैंक निफ्टी में तो वहाँ आप प्रॉफिट बुक कीजिएगा। और रेदर अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है इंट्राडे में तो मैं वहाँ पे हो सकता है कोई छोटी मोटी शॉर्ट पोजीशन बनाऊँ विद स्टॉप लॉस ऑफ 41,000 के ऊपर का। अगर 40,800 और वहाँ से रिवर्सल दिखता है, ऐसा नहीं 4800 पे गए और हमने प्रॉफिट बुक के साथ ही रिवर्सल बनाई, नहीं, जहाँ से भी रिवर्सल दिखे वहाँ से आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के आप रिवर्सल के भी काम कर सकते हैं। पर 41,200 के ऊपर गई दोस्तों तो फिर एक फ्रेश तेजी की तरफ मार्केट चली जाएगी। तो 41,000, 4800, 4900 पहला कंजेशन जोन है और 40,000 से 100 से 200 के बीच में दूसरा कंजेशन जोन है। ये दो कंजेशन जोन है जहाँ पे हमें अवॉइड करनी चाहिए ट्रेडिंग। रेदर यहाँ से एक रिलीफ रैली आ सकती है फर्दर 300 से 500 पॉइंट्स के बीच में। तो 650 तक मुझे लगता है, अगर पहले तो 4500 का हर्डल है, देन 650 का हर्डल है, जहां पे हम एक एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे और फिर वेट एंड वॉच करेंगे। अगर मार्केट का ट्रेंड अच्छा है तो मे बी 4750 800 तक देखेंगे। पर 800 से 900 में आपको बिल्कुल आराम से देखना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजिशन नहीं बनानी, क्योंकि वहाँ मैं आपको ऑप्शन चेन भी दिखा सकता हूँ कि क्या पोजिशन है बैंक निफ्टी के अंदर। आज हमारी बैंक निफ्टी 4307 पे स्पॉट में बंद हुई है। तो सबसे पहले 40,300 पे देखते हैं दोस्तों, थोड़ी सी कॉल की अनवाइंडिंग है, 58,000 की कॉल राइटिंग है जिसके अगेंस्ट 30,000 की नई पुट लिखी गई। तो ऐसा लगता है 40,300, ठीक है, अभी इसके ऊपर ही बैंक निफ्टी रहने वाली है। और इसका नीचे का जो सपोर्ट दिखता है दोस्तों 40,000 पे लगता है। 40,000 के नीचे फिर से थोड़ी सी वीक होगी और जब तक 40,000 होल्ड कर रही है तो अभी ये अपसाइड में ही बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिलीफ रैली देती हुई दिख रही है। 4500 पे अगेन कॉल राइटिंग काफ़ी अच्छी है 82,000 की, जिसके अगेंस्ट ओवरऑल पुट राइटिंग 27,000 के। पर आज हमने देखा 11,220 के नए पुट राइटिंग है जिसके अगेंस्ट कॉल की छोटी सी अनवाइंडिंग है। तो 4500 को अगर एक बार इसने ब्रेक कर दिया तो आपको आराम से 650 और जो हम बात कर रहे हैं 800 की वो लेवल आपको दिख सकते हैं 800 से 900 वाले, क्योंकि इस बार दोस्तों 41,000 पे आप देख सकते हैं अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, 1 लाख के कॉल राइट है जिसके अगेंस्ट पुट ना के बराबर है। तो 40,800 40,900 कंजेशन जोन रहेगा बैंक निफ्टी में। नीचे के लेवल पे 40,000 सपोर्ट का काम करना चाहिए अभी 40,000 से 40,200 का। और अगर इसने 40,000 को ब्रेक किया तो फिर से ये 39,400 500 तक के लेवल खुल जाएंगे। और 39,400 दोस्तों आप इसका एक मान सकते हैं कि अभी इसका एक नीचे का सपोर्ट है। 39,400 को ब्रेक करते ही आप फ्री फॉल देखेंगे बैंक निफ्टी में। तो 39,400 को नीचे मार्क कर लीजिए, 40,800 से 900 को ऊपर मार्क कर लीजिए। अभी यही 1,500 पॉइंट की बैंक निफ्टी में रैली लगती है और जिस भी साइड को ब्रेक करेगा, पहले 41,200 को ऊपर ब्रेक करता है 41,000 तो हो सकता है 1,000 पॉइंट के ऊपर रैली मिले। पर अगर इसने 39,400 को ब्रेक किया तो फिर आपको 1,000-1,500 पॉइंट की नीचे की आराम से 38,000 की रैली मिल जाएगी। तब तक ये रेंज बाउंड दिखती है। रेंज बाउंड के अंदर बेस्ट काम हमारा होता है आयरन कॉन्डोर में, और इंट्राडे के अंदर हो सकता है अभी आपको बैंक निफ्टी थोड़ा रिलीफ और देती हुई दिखे, क्योंकि जिस हिसाब से आज इसमें पुट कॉल की अनवाइंडिंग हुई है और जिस हिसाब से आज की कैंडल बनी है तो थोड़ी सी तेजी भी बैंक निफ्टी में 1-2 दिन की दिखती है। और अगर कल निफ्टी के अंदर कल भी तेजी नहीं रही और बैंक निफ्टी फ्लैटिश टू बुलिश बंद हुई तो हो सकता है निफ्टी में कल नहीं आती है तो परसों एक आप थोड़ी सी बुल रैली देखें, थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग्स को देखें। तो निफ्टी अभी अगर बैंक निफ्टी
बढ़ रही है और निफ्टी टूट रही, तो मैं बहुत ज़्यादा निफ्टी को सेल की साइड नहीं देखूंगा। रीजन क्या होता है दोस्तों, हम दोनों को सिंक्रोनाइज करके देखते हैं। यस, अगर बैंक निफ्टी ने भी डाउनफॉल दे दिया तो निफ्टी तेजी से गिरेगी, ये तय है। पर अगर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया तो निफ्टी में फिर मैं बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं देख रहा हूँ, और फिर हो सकता है हम एक रेंज में ही काम करें। तो देखते हैं मार्केट कैसा करती है। कल एक नया ट्रेंड बनाती है, ये एक शॉर्ट कवरिंग रैली आती है, ये तो कल मार्केट में ही देख के पता पड़ेगा दोस्तों। पर अभी ऊपर के साइड में इतना ही बोलूँगा, फंसना नहीं है, बल्कि जो लोग फंसे हुए हैं, जहाँ जहाँ आपको अपने लेवल्स दिखते हैं, एक एक बार निकलने की कोशिश कीजिएगा, बस यही बोलूँगा। लॉन्गर वर्जन पे हम बेरिश हैं फिलहाल यहाँ से, जिस हिसाब से नई डाटा बन रही है, जिस हिसाब से एफआई का पार्टिसिपेशन है मार्केट में, लगातार सेलिंग लगातार सेलिंग लगातार सेलिंग। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी था जो मैं आपको बताऊँ डाटा में, कि एफआईआई में जो हम जितनी भी बाइंग देखी है लास्ट हमने 1 ईयर 2 ईयर के अंदर, वो सारी एफआईआई जो थी वो बेसिकली अदानी शेयर्स की बाइंग थी, राइट। और अदानी के अलावा बहुत बहुत लिमिटेड, मतलब 90% अदानी में बाइंग थी, 10% अदर शेयर्स में थी, अगर आप रेशियो निकालेंगे तो इसका मतलब एफआई ने अच्छी खासी सेलिंग की है बाकी सारे शेयर्स में। और अब अदानी के शेयर पिट रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी सेलिंग हो चुकी है। और सारा का सारा माल किस पे आया है, रिटेलर्स के पास। तो रिटेलर सारे ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं, और मुझे नहीं लगता इसलिए मार्केट कोई बहुत ज़्यादा बुलिश ट्रेंड में अभी जाएगी इस साल में। तो ऐसा लगता है कि लॉन्गर वर्जन में बेरिश ही है, पर शॉर्टर में रिलीफ रैली आती रहेंगी। तो इसलिए आपको वीकली शॉर्ट्स नहीं बनाने, लॉन्गर टर्म में जिनको 3 महीने 6 महीने इस तरीके से आगे की पुट्स अगर आप लेके नीचे पे काम कर सकते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट लीजिएगा। पर अभी बहुत ज़्यादा बेयरिश मैं नहीं देख रहा हूँ लॉन्गर टर्म में। शॉर्टर टर्म में रिलीफ रैलीज आएंगी, तो उसमें आप अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि जो स्ट्रेटेजी पे काम करता है आदमी, वही इस मार्केट में कमा सकता है। बिकॉज ना बुल कमा पाता है इस बाजार से, आप देखेंगे ना बेयर, क्योंकि जब मार्केट टूटती है, राइट, तो इस तरीके से टूटती है कि किसी को वो नहीं पता पड़ता। और जब आप जनरली आप माल जब बेचते हैं, तब बेचते हैं जब बिल्कुल लो लेवल पे मार्केट खड़ी होती है, फिर वहाँ से जब बाउंस आता है तो अल्टीमेटली आपको माल बेच के भी लॉस होता है। इसी तरह जब मार्केट भागती है, तो आप उस जगह पे आके बाइंग करते हो जो बिल्कुल टॉप का लेवल होता है, ताकि मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाके इस तरह टूटती है कि अगर उसको फिर से भी जाना होता है, तब तक आपकी कैपिटल वाइप हो जाती है। तो इसलिए कैपिटल बचाना बहुत जरूरी है इस मार्केट में। इसीलिए मैं बोलता हूँ हेजिंग करके काम कीजिए। हेजिंग में एटलीस्ट आपको अपना मैक्सिमम लॉस पता है। अगर आपके रिवर्सल भी मार्केट जाती है, तो एटलीस्ट आपको पता है मैं अपनी कैपिटल का 2 से 5% कहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। और 2 से 5% भी दोस्तों बहुत होता है। इसीलिए मैं बोलूँगा कि आप हेजिंग के साथ काम कीजिए। जो भी इंडेक्स के अंदर ट्रेड करते हैं, नेकेड बाइंग सेलिंग करने से अच्छा है आप स्ट्रेटेजी भी काम करेंगे, तो शायद आपको प्रॉफिट उतना ना हो, पर लॉस भी उतना नहीं होगा। और प्रॉफिट आपको हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होने की ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे हम आयरन कॉन्डोर की बात करते हैं। तो आई होप आप भी अच्छा सा देख के प्लान करके ही ट्रेड्स करें। और जो नए हैं या जो नहीं कर पा रहे हैं, मैं कहूँगा उनको ऑप्शन से दूर रहिए, क्योंकि अभी जो है पैसा बनाना इस मार्केट में, जो कि बेरिश टू साइडवेज मार्केट है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आप नेकेड पुट्स खरीदते हो तो वो वीकली पुट्स जीरो हो जाती हैं। आप कॉल्स खरीदते हो क्योंकि मार्केट एक रेंज बाउंड में, आपकी कॉल्स के प्रीमियम भी जीरो टिके होते हैं। जनरली रिटेलर सिर्फ बाइंग करके काम करता है। तो मेरा मानना है दोस्तों, अभी मार्केट में ऑप्शन सेलर्स का ही टाइम है। और ऑप्शन सेलर्स में भी ऐसा नहीं है कि ऑप्शन सेलर कोई अनलिमिटेड पैसा कमाने बैठा है, वो भी हेजिंग करके काम कर रहा है। बहुत लिमिटेड पैसा मिलता है ऑप्शन सेलर को भी, वो भी स्ट्रेटेजी के साथ काम करने में। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे, अकॉर्डिंगली काम लेंगे। शेयर्स की बात अभी आज मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यस, कुछ शेयर इंडिया होटल वगैरह अच्छा था जो अभी आज भी चला है, पावर ग्रिड वगैरह। पर अभी क्या है दोस्तों, जैसे बैंक निफ्टी रैली दे रहा है, तो बैंक निफ्टी अभी निफ्टी को सपोर्ट दे रहा है, तो बाकी सेक्टर्स नीचे रहेंगे। कभी कोई सेक्टर मार्केट को सपोर्ट देगा, कभी कोई, अगर निफ्टी को इनको मेंटेन करना है। अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी टूटी दोस्तों, तो आप एक बहुत बड़ा फॉल देखेंगे निफ्टी के अंदर। लेट्स होप कि वो जल्दी ना आए, और मैं तो यही चाहूँगा मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि ऊपर जाने में ही हमारे सारे इन्वेस्टर जो यूलिप्स में, म्यूचुअल फंड्स में या डायरेक्ट इक्विटी खरीद के बैठे, उनको बेनिफिट होते हैं। पर दोस्तों फिर भी मैं बोलूँगा, एज अ ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर, हमें मार्केट के डाउनफॉल के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर आप तैयार नहीं हैं तो तैयारी कर लीजिए। किस तरीके से तैयारी करनी है वो आप सीखिए दोस्तों। नहीं सीखे हैं तो कोई कोर्सेज कीजिए, मुझे बताइए, मैं आपको कोर्स करा सकता हूँ। पर आप सीखिए, बिना सीखे काम मत कीजिए। हेजिंग ज़रूर कीजिए। आप एटलीस्ट एक लेवल पे आके आपको लॉसेज एक लेवल ज़्यादा ना हो, ऐसा काम जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद।